हारिस रऊफ के साथ प्रॉब्लम यह है कि हारिस रऊफ को ना एक आधी बाउंड्री हिट हो जाए, मोस्टली अगर आप छक्के की निस्बत से बात करें, हारिस रऊफ को जैसे ही एक छक्का पड़ता है ना, ऑल ऑफ अ सडन हारिस रऊफ कंप्लीटली भूल जाते हैं कि उन्हें बॉलिंग भी करनी आती है। हारिस रऊफ फिर आपको एक ही जगह पर, और अनफॉर्चुनेट बात है कि जहां पर उन्होंने छक्का खाया होता है वहीं पर दोबारा बॉलिंग करते रहते हैं और मजीद बाउंड्रीज कंसीड कर लेते हैं। हारिस रऊफ के थ्रू आउट द कैरियर आपको ये चीज़ गाहे बगाहे नज़र आती रहेगी। एशिया कप का फाइनल हो जाए या लेटेस्ट उनका एमएलसी में खेला गया एलए नाइट राइडर्स के अगेंस्ट मैच हो जाए, एलए नाइट राइडर्स के अगेंस्ट हारिस रऊफ ने ना जो लास्ट 2 मैचेस खेले हैं, ये जिसे कहते हैं आगे पीछे मैचेस हुए हैं, दोनों क्लोज मैच थे। दोनों मैच हारिस रऊफ की जो टीम है यूनिकॉर्न्स वो हारी। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि दोनों मैचेस हारिस रऊफ की टीम को ज़्यादा मार्जिन से नहीं हारी। एक मैच वो 7 रन से हारे हैं जो कि क्वालिफायर था पहला, और उससे जो पिछला मैच था वो सिर्फ 11 रन से हारे थे। जो पिछला मैच था उसमें हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी नाइट राइडर्स के अगेंस्ट। उन्होंने 24-25 रन दिए, उन्होंने 3 विकेट्स निकाली। सेम हारिस रऊफ सेम टीम को जब बॉलिंग करने आती हैं तो इस दफ़ा क्या, पहले 2 ओवर हारिस रऊफ के अच्छे गए, ठीक है। क्वालिफायर में हारिस रऊफ ने 12-13 रन दिए पहले 2 ओवर्स में। ही वॉज बॉलिंग रियली वेल, ठीक है। एंड द मोमेंट हारिस रऊफ आते हैं डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने, ठीक है, रोमन पॉल वेस्ट इंडीज़ के, वो हारिस रऊफ को 1 ओवर में 4 छक्के मारते हैं। वो 15 गेंदों के ऊपर 50 स्कोर करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली आधे रन तो उन्होंने हारिस रऊफ को 4 गेंदों पर ही मार दिए 50 के। 4 गेंदों के ऊपर आपने वो 4 अगर छक्के देखे हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहला छक्का लेग साइड के ऊपर फुल टॉस, ठीक है। दूसरा छक्का स्लॉट में बॉल, बिल्कुल स्लॉट में। रोमन पॉल को आप स्लॉट में बॉल नहीं दे सकते। ही इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटर्स इन T20 क्रिकेट। आपने स्लॉट में बॉल दी, आपको छक्का पड़ा। आपने पहला बॉल गलत किया, ठीक है, डाउन द लेग साइड आप फुल टॉस। आपकी यॉर्कर्स की प्रैक्टिस नहीं है, वी ऑल नो दैट। यॉर्कर्स हमेशा हद से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गेंद है क्रिकेट की दुनिया में, किसी भी फॉर्मेट में, कि अगर आपके पास प्रिसीजन नहीं है ना तो ये किस्मत के आसरे पर ही अगर आपका डिलीवर हो गया तो हो गया। प्रिसीजन आपको, प्रैक्टिस आपको प्रिसीजन देती है, और वो प्रिसीजन फिर यह है कि आप अपनी मर्जी से यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करती है, ठीक है ना। जैसे द ग्रेट जसप्रीत बुमराह कॉल्स के यॉर्कर आर लाइक अ फीलिंग। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर आप उस जोन में चले जाते हैं कि जहाँ पर आप अपनी मर्जी से यॉर्कर्स डिलीवर करते हैं। एक मारते हैं, दूसरा मारते हैं, तीसरा मारते हैं। जैसे हमने वर्ल्ड T20 के इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में देखा कि जहाँ पर इंग्लैंड मैच जीत रहा था और यक्के बाद दीगरे वन आफ्टर दी अदर जसप्रीत बुमराह ने मार मार के यॉर्कर्स इंग्लैंड का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। अब हारिस रऊफ के पास ये प्रिसीजन नहीं है, वी ऑल नो दैट। हारिस रऊफ नहीं मार पाते यॉर्कर, वो एक आधा उनका लग जाएगा किस्मत नसीब से, एंड दैट इज़ इट। कोई प्रैक्टिस नहीं है। आई कुड क्लियरली सी, जिसने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट देखी या खेली है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर मैच प्रैक्टिस, बॉलिंग प्रैक्टिस, नेट सेशंस का वो दौर ही नहीं है। वो जिसे कहते हैं लंबे लंबे स्पेल्स की गुंजाइश ही नहीं है कि जो आपको ये दे सके, क्योंकि आप डिलीवरी नहीं कर पाते। आप नेट्स में एक चीज़ नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो आप वो मैच में कैसे डिलीवर करेंगे। आपने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई। तो पहला बॉल आपने यॉर्कर मारने की कोशिश की डेथ ओवर्स में। ऑलरेडी डेथ ओवर्स का प्रेशर होता है, आपको पता है आपके सामने कुल्हाड़ा बैट्समैन खड़ा है, आपकी बॉल 19 से 20 हुई, वो आपको उठाकर स्टैंड्स में फेंकेगा। जब आप ये प्रेशर लेकर के डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहा हूँ, एक बड़ा तगड़ा बैट्समैन मेरे सामने खड़ा है, ठीक है, मार ना जाए, फियर्स, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, ये सब कुछ आते हैं। और जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं आपसे नहीं एग्जीक्यूट होता, डाउन द लेग साइड फुल टॉस छक्का, ओके। अच्छा, फिर आपने उसके बाद 2 बॉल किए हैं अगले। हालांकि हारिस रऊफ को टेक्निकली देखा जाए तो ये 4 छक्के इकट्ठे ही पड़े हैं। स्कोर कार्ड पर फ़र्क यह है कि 3 छक्कों, पहले छक्के और उसके बाद नेक्स्ट 3 लगातार लगने वाले छक्कों के बीच में एक वाइड का डिफरेंस है, गैप है। वाइड बॉल तो बस वो आ गई तो वो स्कोर बोर्ड पर यह बना, ये 4 छक्के टेक्निकली हारिस रऊफ को इकट्ठे लगे हैं। दूसरा बॉल आपने स्लॉट में किया, मतलब आपको एक छक्का लग चुका है। स्लॉट में बॉल करने का क्या तुक बनता है, बट हारिस रऊफ बीइंग हारिस रऊफ, छक्का।
तीसरा बॉल एग्जैक्टली उसी जगह किया जहां पर दूसरा बॉल किया था और एग्जैक्टली वहीं पर छक्का खाया जहां पर पहला छक्का गया था। ये प्रॉब्लम है हारिस रऊफ का। हारिस रऊफ ने दूसरा और तीसरा छक्का एग्जैक्ट सेम बॉल्स के ऊपर खाया है। चलो दूसरे में आप क्या देते हैं कि जहां पर डिलीवर करना चाह रहे थे वहां पर गेंद गिरा नहीं, बट तीसरा तो क्रिमिनल है कि आपने फिर वही स्लॉट में बॉलिंग किया। T20 में कौन स्लॉट में बॉलिंग करता है, स्पेशली MLC में जिस किस्म के विकेट्स बन रही हैं वहाँ पर बहुत हाई स्कोरिंग विकेट्स बन रही हैं, वो फट्टा विकेट्स बन रही हैं, वहाँ पर आप सिर्फ पेस के साथ नहीं बच पाते। खैर 2 स्लॉट में छक्के। तीसरा बॉल हारिस रऊफ ने फिर फुलर लेंथ किया। इस दफ़ा थोड़ा सा फ़र्क ये था कि जो लाइन है वो चेंज कर दी, इट वॉज वे आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प। कहाँ छोड़ते हैं बैट्समैन यार, अब फुलर लेंथ गेंद तो नहीं छोड़ते अब बैट्समैन। अब बैट्स इतने तगड़े हैं, रिस्ट वर्क बैटर्स ने अपना बहुत परफेक्ट कर लिया है, ठीक है, बाजुओं में उनके बहुत जान है। आधी जान वो बाजू से देते हैं, आधी जान बल्ले का जो वुड है वो भी अल्ट्रा क्वालिटी का। गेंद जो है वो जाकर गिरती है स्टैंड्स में। हारिस रऊफ के साथ वही हुआ। हारिस रऊफ को जो 4 छक्के पड़े हैं और फिर एट द एंड हारिस रऊफ जिन्होंने पहले 2 ओवरों में सिर्फ 12-13 रन दिए थे, वो 4 ओवर्स के एंड के ऊपर 53 रन खाकर बैठे हुए थे और कोई विकेट नहीं ली। वो सिर्फ और सिर्फ ये हारिस रऊफ का पूरा स्पेल तबाह कर दिया इन 4 गेंदों ने। एंड दे वर मतलब हॉरेंडस डिलीवरीज। रोमन पॉल की जगह कोई भी और बैट्समैन होता वो भी उन 4 गेंदों पर छक्के मार जाता। रोमन पॉल तो वैसे ही बहुत, मैंने आपको बताया ना कि ताकतवर तगड़ा किस्म का बैट्समैन है, तभी तो वो आप देख लें कि कॉन्टीन्यूसली IPL में फिगर कर रहा होता है, कॉन्टीन्यूसली दुनिया की बाकी लीग्स में फिगर कर रहा होता है बिकॉज ऑफ हिज हिटिंग एबिलिटीज़। अब रोमन पॉल को आप स्लॉट में बॉलिंग कर रहे हैं, फुल टॉस दे रहे हैं, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुलर लेंथ गेंद दे रहे हैं, वो तो नहीं छोड़ेगा आपको। ये प्रॉब्लम है हारिस रऊफ का कि हारिस रऊफ के ऊपर आप डिपेंडेंसी शो ही नहीं कर सकते। द मोमेंट आपने हारिस रऊफ के ऊपर डिपेंडेंसी शो की, हारिस रऊफ ने आपका बेड़ा गर्क कर देना विद द बॉल। एशिया कप में सलमान अली आगा से यही गलती हुई है और वो एडमिट करते हैं, ऑन रिकॉर्ड है सलमान अली आगा का एडमिशन कि मेरे से ब्लंडर हुआ, मैंने हारिस रऊफ को बॉल दे दिया। मैं हारिस रऊफ को बॉल ना देता हम वो मैच जीत जाते, क्योंकि वो मैच हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की पहुंच से निकलवा दिया। पाकिस्तान ने बड़ा उसको तगड़ा ग्रैस्प कर लिया था एशिया कप के फाइनल को। हम वो एशिया कप का फाइनल जीत सकते थे। हारिस रऊफ से हमें थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग जो थी ना वो चाहिए थी, नहीं डिलीवर कर सके। ये क्वालिफायर आपके सामने है। हारिस रऊफ को अगर इतनी मार ना पड़ती तो उनकी जो टीम है यूनिकॉर्न्स वो क्वालिफायर जीत कर फाइनल में बैठी होती, बट वंस अगेन हारिस रऊफ कुछ भी नहीं कर सके। तो हारिस रऊफ के ऊपर अब आप देख लें, इतने टाइम पीरियड से क्रिकेट खेल रहे हैं, इट्स बीन लाइक ईयर्स नाउ, ईयर्स हो गए अब हारिस रऊफ को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए। 5-7 साल से तो ज़्यादा कई टाइम हो गया, या इतना तो हो गई होगा, 5-7-8 साल। रिजल्ट्स क्या हैं? नो रिजल्ट्स, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है। अब मुझे मेरा सर दर्द करता है कि यार हम जाएं तो जाएं कहाँ यार। हम हारिस रऊफ के ऊपर इतने सालों से डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं और हारिस रऊफ आपको नहीं डिलीवर करके दे पा रहे, स्पेशली क्रंच मैचेस में, क्रंच मोमेंट्स के ऊपर, बड़े टूर्नामेंट्स में, तो फिर फ़ायदा क्या है? आई रेस्ट माय केस हियर।